नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप सभी का श्रद्धा कैरियर विजन के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं सदिश योग का क्रम विनिमय नियम। 11th फिजिक्स का ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें ये बताना है कि सदिशों का जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि क्रम विनिमय नियम होता क्या है और सदिश क्या चीज है। तो हमें दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले सदिश। उम्मीद करता हूं आपको पता होगा कि सदिश क्या होता है। सदिश यानी कि सदिश अर्थात स यानी सहित और दिश यानी कि दिशा, यानी दिशा सहित ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ उनकी दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी भौतिक राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसे कि बल। बल एक सदिश राशि है क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए हमें इसके परिमाण के साथ साथ इसकी दिशा बताना भी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से विस्थापन। विस्थापन भी एक सदिश राशि है। इसे भी व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार और भी कई राशियां होती हैं जो सदिश राशियां कहलाती हैं। हमें यह बताना है कि सदिशों का जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब सदिश राशियां हमें समझ आता है कि सदिश राशियां होती क्या हैं, अर्थात वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ उनकी दिशा बताना भी आवश्यक होती है, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय, सदिशों का योग क्रम विनिमय। क्रम यानी कि उनका ऑर्डर, यानी दो सदिशों का यदि हम क्रम बदल दें योग में, तब भी इस योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। हम दो सदिशों को जोड़ना चाहते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। यदि हमें इन दोनों सदिशों को जोड़ना है और यदि मैं इनका क्रम बदल भी देता हूं, यानी पहले बी को लिख देता हूं फिर ए को लिख देता हूं, तब भी इसके योग पर कोई फर्क या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी को हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। अर्थात क्रम विनिमय नियम यह कहता है कि सदिशों का योग, सदिशों के योग पर उनके क्रम को परिवर्तित करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सदिशों के योग पर उनके क्रम को बदलने पर या विनिमय कर देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी को हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। मैंने पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा और यदि मैंने इसका क्रम बदल भी दिया बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तब भी इसके योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी को हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। इंग्लिश में से कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। आइए हम इसे सिद्ध करके देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो सदिश है। एक है हमारे पास ए वेक्टर और एक है हमारे पास बी वेक्टर। ओ ए को मैं ए वेक्टर के द्वारा प्रेजेंट करता हूं और ओ बी को मैं बी वेक्टर के द्वारा प्रेजेंट करता हूं। अब हम यहां पर एक समांतर चतुर्भुज की रचना कर देते हैं। ये मैंने यहां पर एक समांतर चतुर्भुज की रचना कर दी और यह है इसका विकर्ण। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यदि ये बी वेक्टर है तो इसके सामने वाली भुजा भी बी वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित हो जाएगी। बशर्त यह है कि दोनों की दिशाएं सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसे मैं सी बिंदु के द्वारा व्यक्त कर देता हूं। ओ ए हमारे पास ए सदिश है और चूंकि ओ ए सी बी एक समांतर चतुर्भुज हमने बनाया है, तो ओ ए के सामने वाली भुजा बी सी भी इसी के बराबर होगी और इसकी दिशा मैं बी से सी रख देता हूं। क्योंकि हम जानते हैं कि दो सदिश तभी बराबर होते हैं जब
वो एक दूसरे के समांतर हो और दोनों का परिमाण भी आपस में बराबर हो। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों की दिशाएं मैंने सेम रखी हैं, इसीलिए ये यदि ए वेक्टर है तो बीसी भी ए वेक्टर होगा। अब हम लेते हैं त्रिभुज ओ ए सी। त्रिभुज ओ ए सी में सदिश योग के त्रिभुज नियम से हम सभी जानते हैं कि सदिशों का योग करने के लिए हमारे पास एक त्रिभुज नियम होता है और एक समांतर चतुर्भुज नियम होता है। हम लगाते हैं यहां पर त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम यह कहता है कि यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के द्वारा परिमाण एवं दिशा में एक क्रम में यदि प्रदर्शित किया जाता है तो उनका परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहां यदि मैं ओ ए सी में ये त्रिभुज नियम लगाता हूं तो मुझे ओ सी वेक्टर मिलेगा ओ ए प्लस ए सी के बराबर। ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। दिशाओं का विशेष रूप से आपको यहां पर ध्यान रखना है। ओ से ए, उसके बाद ए से सी, तभी हम इसे बोलेंगे ओ सी। पहले सदिश की पूंछ को अगले सदिश के सिर से मिलाने पर हमें परिणामी सदिश प्राप्त हो जाता है। ओ सी वेक्टर बराबर ओ ए यानी कि ए वेक्टर और ए सी यानी कि बी वेक्टर। इस प्रकार मुझे समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाती है, यानी कि मुझे LHS प्राप्त हो जाता है। अब मुझे बताना है कि ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है ये बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर है। तो आइए हम त्रिभुज लेते हैं ओ बी सी। त्रिभुज ओ बी सी में भी हम सदिश योग का त्रिभुज नियम अप्लाई करते हैं। त्रिभुज ओ बी सी में सदिश योग के त्रिभुज नियम से अब यहां पर भी हम अगर नियम लगाते हैं तो हमें मिलेगा ओसी वेक्टर बराबर ओ बी प्लस बी सी। ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। पहले सदिश का पूंछ और अगले सदिश के सिर को मिला देंगे तो हमें मिलेगा ओसी वेक्टर जो होगा ओबी प्लस बीसी वेक्टर के योग के बराबर। अब हम यहां पर रख देते हैं इसकी वैल्यू। ओसी वेक्टर बराबर ओ बी हमारे पास है बी वेक्टर प्लस बीसी हमारे पास है ए वेक्टर। इस प्रकार मुझे समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 में भी मुझे ओसी मिला था और समीकरण नंबर 2 में भी मुझे ओसी मिला है। यानी समीकरण 1 और 2 से मैं बोल सकता हूं समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, अर्थात सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको सदिश योग का क्रम विनिमय नियम अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी प्रकार आगे की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल एस रविंद्र सर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।